राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बदे जंजीर। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा वाला, लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए, बजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। बंदौ तुलसी के चरण, जिनकी जो जग काज। कलि समाज मूढ़त लखऊ, वीर चऊ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय, हे सिया राम भजो श्री राम, भजो श्री राम। श्री राम जय राम, जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम। श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल रे, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूलन कंदन। मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूलन कंदन। गाँव ही सुंदर मंगल गीता, ले ले राम राम और सीता। गाँव में ही सुंदर ले ले राम राम और सीता। उमा कहे मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जग सब सपना। उमा कहे मैं अनुभव, सत हरि भजन जग सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन जो कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर रहे पारा। कल युग आधारा, सुमिर सुमिर कर रही पारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा दान की। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान
कृपा करो गुरुदेव की रानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घने जासु हृदय आगार बसई राम सर धरे सिय राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम सत्संग के दिव्य त्रिवेणी में मंचन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्ग राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आप वैष्णव के श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम जय सत्संग प्रेमी जी। बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के अंतर्गत परम पिता परमात्मा के परम उपासक महाराज दशरथ जी के कहते भाई के समान कहो या राजा के मंत्री को, जो आप कहना, जो आप उचित समन्वय बैठा सको को कहिए साहब। लेकिन सुंदर मंत्र ना देने वाले सुमंत्र जी का अयोध्या के अंदर प्रवेश हो रहा है। जब प्रवेश सबसे पहले तो कहते हैं लेकर तो गए थे 3 को, लेकिन आए हैं बेचारे खाए। और वहां कौन है यदि देखे तो महाराज दशरथ। लेकिन पूछ किसके बारे में रहे हैं? पूछ पुत्र के बारे में रहे। जहां से वहां से आप प्रवेश कर रहे हैं वहां पर गोस्वामी जी का चमत्कार देखिए। वो कहते हैं साहब जब आप अपने पुत्र को बुलाते हैं तो कोई न कोई आपने ना प्यारा नाम रखा होगा, उसका उस प्यारे नाम से संबोधन करते हैं आप। कहते हैं साहब वो राम कौन सा है? वो राम नहीं है, वो रामो है साहब। प्रिय का प्रियतम या प्रियतम का प्रिय, जो महाराज स्वयं उसके प्रेम बंधन में बंधे हुए आदिदेव शिव जी कहते हैं कि महाराज दशरथ वो है शुद्ध विषयक प्रेम। एक संसारी जैसे स्वाभाविक ही एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है तो वही अवस्था, नहीं तो राजा है साहब, यहाँ तो युवराज भी है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत्र का प्रवेश अयोध्या के अंदर हो रहा है। और वो कह क्या रहे हैं आप देखें तो सही। क्या गोस्वामी जी कहते हैं साहब परमपिता परमात्मा का सखा है वो, परमपिता परमात्मा के पिता दशरथ महाराज का सखा सुमंत्र। तो जो परमपिता परमात्मा के पिता होने का सौभाग्य जब दशरथ महाराज को मिला तो उनका सखा होगा तो राम जी के लिए पिता तुल्य तो होगा ही। यदि देखें आप यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सखा राम सिय लखन जय मोहि पहुँचाए। तो कहते हैं हे सखा, हे उत्तम बुद्धि वाले सुमंत्र। तो कहते जहां एक बात देखे जब हनुमंत लाल जी के बारे में आता है भाई अपने बस करी राखे राम नहीं हुआ रामू है साहब। ऐसा आचरण जो हनुमंत लाल जी का है, सेवा भाव है, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भयउ पर्वताकार। जो केवल परमपिता परमात्मा के कार्य के लिए जब कहा गया अगे हे हनुमंत तुम्हारा तो जो अवतार या तुम्हारा जो अवतरण हुआ या तुम्हारा जो प्राकट्य हुआ वो केवल परमपिता परमात्मा के कार्य के लिए ही हुआ है। तो कहते हैं ऐसे ऐसे चले। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं अकबर महाराज दशरथ जो व्याकुल है राम राम कही पुण्य कहे राम लखन वैदेही। कहते हैं साहब उनकी अवस्था क्या है? अवस्था 4 बार 3 बार एक ही आदि में और चौथी पुण्य कहे राम लखन वैदेही। केवल राम राम का ही चिंतन वो किए जा रहे हैं। जब वो राम राम का चिंतन किए जा रहे हैं तो साहब राम रूप गुणशील स्वभाव राम जी सुमीरी सुमीरी उर सोचत राव राम। केवल राम ही राम, भजले राम। कहती साहब गाले राम और सुन ले राम।
दशरथ महाराज की ये अवस्था है साहब। वो कहते हैं बिल्कुल केवल ज्ञान भक्ति और वैराग्य, इसके सिवाय कुछ भी नाम वो लेना नहीं चाहते। और वो कहते हैं साहब जो सबके उर्वासी है उसी परम पिता परमात्मा का हृदय से बिल्कुल चिंतन किए जा रहे हैं। और जब वो चिंतन कर रहे हैं तब वो गोस्वामी जी इससे पहले दोहे की पंक्ति के अंदर कहते हैं परम पिता परमात्मा का नाम कलयुग केवल नाम आधारा राम जी, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा राम। ये पितृपक्ष है साहब, ये श्राद्ध है। जब सथूल माँ बाप थे तो शरीर की सेवा करो, उसके बाद सुमिरन कीजिए उनका। सदैव कोई भी ऐसा कर्म मत कीजिए परम पिता परमात्मा स्वरूप माँ और बाप को कोई कलंक लगे। क्योंकि इस संसार में यदि सबसे पहले गुरु और देव की उपाधि है तो माता और पिता है। क्योंकि सारे जहां के मालिक की यदि दिनचर्या आप देखें, गुरु आश्रम, गुरु ने पढ़ाया उसे साहब, सारे जहां के मालिक को जब गुरु ने पढ़ाया, और गुरु की पढ़ाई को शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। जब उस गुरु रूपी विद्यालय से परम पिता परमात्मा निकले तो क्या कर्म रहा? प्रातः काल उठ के रघुनाथ राम जी, माते पिता गुरु नाम में माथा। तो समय उठते ही माँ को आदर दे रहे हैं, पिता को आदर दे रहे हैं। और गुरु ने जो गुरु बताया, जीवन जीने का ढंग बताया, या जो शिक्षा दी, या जो दीक्षा दी, या जो भिक्षा दी, उसका जीवन के अंदर आचरण में उतारा, व्यवहार में उतारा, आहार में उतारा। वो राम जी को कौन याद कर रहे हैं? राम जी के पिता दशरथ जी भूमि पर कहते हैं साहब लेटे हुए हैं। जब लेटे हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुमंत्र के साथ संवाद हो रहा है, तो वो कहते हैं कौन? उस नाम को ले रहे हैं, दासु नाम सुमिरत एक वारा राम जी, उतरे ही नर भव सिंधु। अब ही संसार रूपी भवसागर से जीव सहज में पार हो जाता है। उसी परम पिता परमात्मा के बारे में यहाँ दशरथ महाराज पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं राम रूप। सत्संग प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले तो मम दर्शन। अब यदि आपको दर्शन करना है तो रूप तो चाहिए ना साहब। यदि कोई रूप होगा तभी तो कुछ नाम की भी बात आएगी। यहाँ कर्म है सत्संग प्रेम। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई अब किसके रूप का चिंतन कर रहे हैं? राम जी के रूप का। अरे जब विदेराज जनक जी कहते हैं जोग भोग में राखव जोई, तो उन्होंने देखा क्या? उन्होंने रूप माधुरी कोई देखा ना? खदूषण कहते हैं देखी नहीं ऐसे सुंदरताई, तो किसको देखा? उसने रूप को देखा। सबसे रूप माधुरी परम पिता परमात्मा की। जैसे स्वरूपन खाने कहा तोषम पुरुष न मोशम नारी, तो उसने देखा क्या? उसने देखा रूप। यदि आप निराकार के उपासक विदेहराज जनक जी की बात देखें तो परमपिता परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परमपिता परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, देखे और दीवाना बना दे। लेकिन यह गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ महाराज के जो परमपिता परमात्मा के राम रूप गुण, ना वो रजोगुण में बनता, ना वो तमोगुण में बनता, ना वो सतोगुण में बनता, तीनों गुणों से ऊपर त्रिगुणातीत। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं यदि साहब मात्र पितृ पक्ष देखे ना आप, कभी मात्र पितृ पक्ष की वंदना सुनिएगा। यहाँ पूरे 9 का 9 प्रारूप महात्मा लोग देते हैं। जब महात्मा लोग देते हैं ना तो वो सतों की चर्चा करते हैं, यहाँ पर तमों की भी चर्चा करते हैं, रजों की भी चर्चा करते हैं। लेकिन जब कौशल्या जी के सामने परम पिता परमात्मा प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाल, तो आखिरी पंक्ति में क्या कहा? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित। आगे देखो क्या लिखा? गुण गोपाल, तो गुणों में साहब आप देखे सही। लेकिन परमपिता परमात्मा साधक का गुण नहीं देखता, कुछ
भी नहीं देखता इसके अंदर क्या है, वो तो केवल प्रेम भाव रूपी गुण देखता है। मेरा जो साधक है, मेरा जो परम उपासक है, उसकी प्यास कितनी है, उसकी जिज्ञासा कितनी है, उसके पास प्रेम भाव है भी या नहीं है, या केवल फॉर्मेलिटीज है। हरिव्यापक सर्वत्र, जब वो सर्वत्र समान रूप से विराज रहा है तो वो क्या जानता नहीं होगा। दशरथ महाराज स्वयं इस बात को जानते हैं, मेरा मरण निश्चित है। वो स्वयं सुमंत्र को बात बता रहे हैं, ये सुमंत्र, मेरा जो पुत्र राम है, राम सत्य संकल्प प्रभु। विभीषण तो बहुत बाद में कहता है सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ तो स्वयं महाराज दशरथ इस बात की घोषणा करते हैं, मेरा पुत्र सत्य संदेह आने वाला नहीं है। और जो आचार्य संत महात्मा होते हैं वो सत्य के पुजारी होते हैं, वो भी नहीं आने वाला। लेकिन सब सुखों की कान कौन है, सब सुखों की कान भक्ति है। हे सुमंत्र, प्रयास करना भक्ति आ जाए, प्राण बच जाएंगे। क्योंकि भक्ति को जिसका अवलंब होता है कुछ देखेगा वहां। महात्मा कहते हैं, यहाँ जो महाराज दशरथ कह रहे हैं वो राम रूप गुणशील स्वभाव, परम पिता परमात्मा का शील। नहीं तो साहब भूमि का शील देखो, दत्तात्रेय की महाराज के जो 24 गुरु है ना साहब, उसमें से एक भूमि है, और भूमि का जो गुण है वो शील का है साहब। इसीलिए तो भूमि ने किसका स्वरूप बनाया, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। यदि राम जी का शील ना होता, अब यहाँ महाराज दशरथ क्यों चिंता कर रहे हैं या क्यों राम जी को युद्ध याद कर रहे हैं, वो कहते हैं जब कौशल्या के भवन के अंदर परम पिता परमात्मा गए, पिता दीन मोहे कानन राजशील। तो देखिए, नहीं तो यहाँ तो कह देते थे, जबकि दशरथ महाराज स्वयं कहते अपराध तो कोई और करता है, फल किसी और को भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ महाराज दशरथ कहते मेरे पुत्र का शील कितना है। तने मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। तब गोस्वामी जी कहते वो महाराजा दशरथ जिन्होंने कहा था चाहूं तुम्हें समान सुत, जब सारे जहां के मालिक से पुत्र का संबंध जोड़ लिया सत्संग प्रेमी सज्जनों, तो पिता के समान तो व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए तो आदि देव शिव जी ने कहा, हे उमा ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। ये जो राम है ना जो पुत्र बनाया, चाहूं तुम्हें समान सुत, मणि बिन फणी और जल बिन मीना मम जीवन तिनी तुम्हें अधीना। जीव की शरणागति गुरु के चरणों में कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए सत्संग। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कहते माता पिता प्रभु गुरु के वाणी कुछ नहीं सोचा। कहते शील कैसा है, यदि शील देखते जाइए पूरी रामचरितमानस पढ़िएगा। और कहते दशरथ महाराज से ज्यादा राम जी को और कौन जानेगा सत्संग। कहते मेरा पुत्र कौन है, मोरे गृह आवा प्रभु सोई शब्द लगाया। कहते वो प्रभु को जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेत्र लोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक। विश्राम दशरथ जी सत्य को जानते हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन वो चिंतन बार बार किसका किए जा रहे हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम रूप गुणशील स्वभाव। अरे जिसके स्वभाव की शत्रु भी बढ़ाई करते हैं। अंगद को पढ़िएगा, अंगद से परमपिता परमात्मा कहते तुझे मैं क्या समझाऊं, तू तो बहुत चतुर है, निपुण है, कुशल है, तू व्यवहार कुशल है, लेकिन एक काम अवश्य कीजिएगा, हमारा काम बने और दूसरे का अहित ना हो। इसको भी छोड़िए आप। जब दशानन प्रथम बार युद्ध में आता है तो परमपिता परमात्मा कहते दशानन तुम सारा दिन थक गए होगे, जाओ विश्राम करो और कल सुबह आना। ये स्वभाव है परमपिता परमात्मा का। जो जीव के अवगुण देखता ही नहीं, वो केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा राम। यहाँ दशरथ जी महाराज प्रेम रूपी बस के अंदर बैठे हुए हैं और प्रेम रूपी बस के अंदर यहाँ सुमंत्र रूपी सारथी आया और सारथी से पूछ रहे हैं, हे सुमंत्र राम रूप गुणशील स्वभाव सुमिरे सुमिरे मोरे लोचन राव। अच्छा
वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाइएगा, वाल्मीकि जब कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, ये जो लोचन दी, यही जो आंखें, नहीं तो कहा साहब जो परमपिता परमात्मा या गुरु का दर्शन नहीं करती वो लोचन किसके हैं? मोरपंखी के, लिखा भी श्री रामचरितमानस में कहा। लेकिन कहते हैं साहब दशरथ महाराज की यहाँ अवस्था देखिए, गुरु के अंदर रहने वाला वो परमपिता परमात्मा की कैसी स्मृति हो, सुमिर कैसे रही है भाई। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर ही विश्वास। और गाँव ही राम गुण गण विमल, अवश्य वहां रजिस्ट्री कर दी गोस्वामी जी। कहते हैं भाई किसी और की जरूरत नहीं, अवश्य केवल भरोसा तो आपको होना चाहिए ना साहब। तो दशरथ महाराज यहाँ कह रहे हैं वो किसका सुमिरन कर रहे? सत्य का सुमिरन करे, नाम का सुमिरन। सत्संग प्रेमी सज्जनों, नाम को सदैव गाइए, जासु नाम और साधक जप ही नाम ले लाई। जो साधना पथ के पथिक होते हैं, जो गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु होता है, उसको साथ लेके साथ आप जपिए। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास ने न जाने इस श्वास का फिर आमद। हमारी तो कोई रजिस्ट्री नहीं ना साहब, हमारी कोई। लेकिन दशरथ महाराज कहते हैं कि भाई यहाँ पर सुमिर सुमिर उर। अरे देखो साहब कितनी बड़ी बात कही हमने, परमपिता परमात्मा के रहने के लिए सुंदर सदन या मंदिर बताया, लेकिन सारे जहां का मालिक कहाँ बैठा है? जो कस्तूरी मेरे के मां ही बस है। कुशल जी की फिर स्तुति पढ़िएगा, मम उर्सो वासी, तब पढ़िएगा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ये तो दशरथ महाराज की अवस्था है। तब सुमिर सुमिर उर लोचन राम, राम जी। लोचनों को किसकी प्यास है? कहते हैं भाई लोचन चातक जिन करी राखे। वाल्मीकि जी कहते हैं ये जो नेत्र है चातक पक्षी के समान, जिन्होंने केवल एक ही चीज वो देखना चाहते हैं। कौन सी चीज देखना चाहते हैं? वो देखना चाहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपारा। रूप, रूप का तो दर्शन किया जाता है, नाम का सुमिरन किया जाता है और धाम के अंदर निवास किया जाता है। जो दशरथ महाराज है साहब, फिर आप देखें आप धाम पर जाते होंगे या आप ये जीवात्मा जो यहाँ खड़ी है ये कर क्या रही है? राम जी के गुणों का गुणानुवाद एक कह रहा है और आप सुन रहे हैं। आप देखो तो जीवन का कर्म देखिएगा। यहाँ दशरथ महाराज कह क्या रहे? गोस्वामी जी साहब, ये गोस्वामी जी की वाणी है साहब, किसी महात्मा से सुनिएगा आपको ऐसे हिला देगा। अगर भाई जैसे परम पिता परमात्मा के सेवक कहते हैं दशरथ महाराज, राम राम हर कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फिर। कहते हैं भाई मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उषो दशरथ अजर बिहारी, लागत अवध भयावनी भारी। ये वो अवस्था हो रही है। और अयोध्यापति क्या कहते हैं भाई, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। कहते साहब संत महात्मा बड़ी अयोध्या कांड की होगा, हर एक संबंध है संसार का इस अयोध्या कांड के अंदर है। आप सुंदर कांड पढ़ते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, लेकिन व्यवहारिक जगत के जीव महाराज ने कहा था बेटा बार बार पढ़िएगा, क्योंकि इसके अंदर हर एक संबंध जो व्यवहार जगत में आप जीते हैं हमें कैसे जीना चाहिए। बिंदु महाराज कहते थे हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण। अरे भाई किसकी कथा है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है। और यहाँ गोस्वामी जी कहते साहब, राव सुनाई दीन वनवासो राम जी, सुनी मन भय उन हर्ष हरासु राम। राम जी का गुण देखिए और शील और स्वभाव देखिए। यहाँ कहते हैं कि भाई अच्छा एक बात बताना आप, यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि भाई महाराज दशरथ किसको दोषी मान रहे? स्वयं को दोषी मान रहे, मैंने उसे वनवास दे दिया। लेकिन वहां जब केकई पराम्बा कहती है कि भाई तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम से दशरथ महाराज का संवाद हुआ क्या? कहीं उन्होंने कहा क्या पुत्र तुम वन में चले जाओ? वो तो बोल ही नहीं पाए बेचारे।
लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वहां केकई पराम्बा ने कहा था, हे राम, इस सारे फसाद या जो भी आप कहना चाहो इसका मूल तुम हो, क्योंकि महाराज तुमसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हर। कहते माँ यदि ऐसी बात है तो कहते साहब जब उसे वनवास की बात कही गई, ना हर्ष था ना विषाद था, हमें निज धर्म केवल समन्वय। यदि संसार में किसी महात्मा के आप शिष्य हैं तो जीवन में समन्वय बनाइएगा, क्योंकि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से, नदी नाव संयोग जैसे गाड़ी भरी है, कुछ देर इंतजार कीजिए, थोड़ी देर शांत रहिए, धैर्य धारण कीजिए, शील रखिए, अपने आप ही सब व्यवस्थित हो जाएगा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कौन से स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। इस पंक्ति का उदाहरण जो प्रारूप था, इससे पहले पंक्ति के अंदर राम जी के जो गुणशील स्वभाव की वो बात कर रहे हैं। कहते हैं साहब जिसे प्रातः काल राजा बनना था उसे वनवास दे दिया गया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ना हर्ष हुआ ना शोक हुआ। ये राम जी का व्यक्तित्व है सत्संग। इसीलिए तो महाराज बार बार सुमिरे जा रहे हैं, सुमिर सुमिर उर। कहते हैं उर हृदय के अंदर रहने वाले परमपिता परमात्मा का वो चिंतन किए जा रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं राउ सुनाई दीन वनवासु राम जी, सुनि मन भय न हरस हरासुर। हम जी सो सुत विचरत गए प्राणा राम जी। कहते ऐसे पुत्र देखो साहब, यहाँ बाप आ गया, वहाँ राजा था। आप देखिएगा गोस्वामी जी की कलम, यहाँ कहते हैं व्यवहार जगत को ले आए। अरे ऐसा पुत्र जिसके घर के अंदर हुआ, माता पिता प्रभु गुरु के वाणी, कहता है ऐसा पुत्र घर से चला गया, मैंने उसे इतना बड़ा वनवास दे दिया गया। वहां तो राजा बनने वाला था और मैंने उसे वनवास दिया, लेकिन वनवास देने के उपरांत भी जिसका ऐसा शील स्वभाव था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और स्वयं मां से आज्ञा लेने चला गया। पिता दीन मोहे कानन राजू, उसको याद कर रहे सत्संग। तो कहते साहब ऐसा आज्ञाकारी पुत्र जब चला गया तो लेकिन मेरे प्राण नहीं गए, मैंने स्वयं परमात्मा से ही मांगा। मणि बिन फणी और जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम्हें अधीना। जैसे पीछे तालाब का उदाहरण दिया गया, तालाब के अंदर जब पानी सूख जाता है तो अपने आप डले फट जाते हैं, लेकिन मेरा हृदय तो इतना कठोर है। ए सुमंत्र राम गया जीवन से, लेकिन हृदय नहीं हुआ जो कि मैंने ब्रह्मा से मांगा। सोइए सोई जो राम रची राखा, को करी नरक बढ़ा गई शाखा। और गोस्वामी जी कहते हैं सो सुत बिछरत गए प्राणा राम जी, को पापी बड़े मोहि समाना राम। अपने आप को खुश रहे। अरे आप तो कहते हैं कि भाई राम राम हर कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कहते कोटि यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन वो अपने आप को क्या कह रहे हैं देखो साहब, परमात्मा के साथ प्रेम कैसा होना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। 100% शरणागति जब तक जीव की नहीं होगी सत्संग प्रेमी से, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यार और निर्मल मन जन, सो मोहे पावा मोहे कपट छल, चित्र ने पावा। तो साहब ऐसे बिरले लखी पाइया। तब यहाँ मेरे गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ महाराज अपनी अवस्था का जो वर्णन कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरा हृदय राम जी के वियोग के अंदर क्यों नहीं फटा, मेरे समान ऐसा कौन पापी होगा। और साहब हम तो सदैव अपने आप को, चाहे हमसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, सदैव पक्ष प्रतिपक्ष हम अपनी सफाई देंगे, लेकिन दशरथ महाराज कोई सफाई, आप देखिएगा स्वयं को दोषी मानते हैं। ये महानायक, इसलिए तो साहब ये व्यक्ति तो गाया जाता है, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम को याद किया जाता है। तब यहाँ कहा सखा राम सिय लखन जहे, कहाँ मोहि पहुँचाए, नाहित चाहत चलन अबे,
प्राण कहु सत भाई सियावर रामचंद्र पद शरणम संत। वो कहते हैं सखा अब ना तू मुझे वहां ले चल जहाँ एक पिता का पुत्र है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम है, जहाँ प्रेम निवास करता है। ये सुमंत्र मानव काल रात्रि अंधियारी। ये अयोध्या कैसी है, घर मसान की जो बात वहां कर रहे हैं। तो वहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई दशरथ महाराज कहते हैं हे सुमंत्र मुझे वहां ले चल जहाँ प्रेम है। और दूसरी बात वो कहते समय नहीं उतना सत्य प्रेमी सुनो, नहीं तो आप देखें कैसे महाराज यहाँ चलने मिलाते हैं। वो कहते हैं साहब परमात्मा से यदि प्रेम करना है तो इतना प्रेम करो अपने आप को खो दो। जित देखूं तित तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। ऐसा प्रेम। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई सुमंत्र महाराज दशरथ महाराज कहते हैं कि भाई हे सुमंत्र सखा राम सिय लखन जहे तहा मोहि पहुंचाई। जो गुरु होता है ना साहब, गुरु वही पहुंचा देता है जहाँ सत्य होता है, जहाँ वैराग्य होता है और जहाँ भक्ति होती है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी त्रिदेव। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हे सखा मेरे को ना वही पहुंचा दे जहाँ पर ये तीनों निवास करते हैं, राम पाम दिशि जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याण में सुर तुर तुलसी और महाराज जो कहते नाही ते चाहते चलन अब, कहते नहीं तो हे सुमंत्र अपना टाइम आ गया। अब अपने को ये जो प्राण है ना, देखो साहब कितना ज्ञान महाराज दशरथ को था। वो कहते चलना चाहते, कि प्राण है ना इस शरीर में रहना नहीं चाहते। बड़ी बिन बड़ी जो बात वो पहले पूरा पढ़िएगा आप। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ जाकर वो अपनी अवस्था का बात तो उसने पहले कही, लेकिन आशा थी साहब उसको। सुमंत्र जानता है ले आएगा कुछ न कुछ, तो कोई न कोई तो बहाना बनाएगा, कोई न कोई तो उचित समय पर उचित कथा कहेगा, और जब कथा कथानक सुनाएगा तो किशोरी अवश्य कृपा करेगी। लेकिन किशोरी क्या कहती है, किशोरी कहती है हे परमपिता परमात्मा जिए बिन देह नदी बिन मारी जैसे उनाथ पुरुष बिन नारी। महाराज ये जो संबंध बने हे प्राणनाथ ये संबंध तो तेरे कारण बने। अरे तुझे छोड़कर मैं जाऊं कहां, मोरे तो तुम गुरु पिते माता। ऐसे ही आचार्य ने कहा, तो वो आचार्य उस राम को छोड़कर आते भी कैसे। अरे जब देखो सियाजू की माँ ने कहा था साहब सास ससुर गुरु सेवा करी पति रुख। अब पति का रुख देखेंगे कि भैया इसको देखें, आप देखना सब कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ कहा नाहित चाहत चलन अब प्राण कहू सती भाई। कहते हैं भाई मैं सत्य कहता हूँ मेरे प्राण है ना वो इस शरीर से जाना चाहते हैं, और हम तो साहब सत्य की दुहाई देते हैं। लेकिन अयोध्या बालकांड फिर मंगलाचरण बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद। कहते साहब अंदर बाहर दोनों बिल्कुल सत्य है साहब। कहते तब यहाँ कहा पुनि पुनि पूछत मंजीराओ पुनि पुनि पूछत मंत्री राओ आम जी प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। बार बार पूछ रहे हैं साहब। इसलिए साहब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो दशरथ महाराज है कहते हैं चलो आया तो नहीं लेकिन कुछ तो संदेश दिया होगा। अब वो संदेश तो मुझे बता दे, सो मन रहते सदा तू ही मान। कहते हैं हे माँ अब तक तो रामचंद्र गुण पर नहीं लागा सुनते सीता कर दुख भागा। लेकिन कहते हैं भाई प्रभु संदेश सुनत वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तो यहाँ कहते हैं परम स्नेही का संदेश तो तेरे पास होगा। अब कहते हैं मुझे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, कहते अब तो मुझे उसका संदेश तो सुना दे। इसलिए साहब यहाँ संदेश का भी बड़ा महत्व है। संदेश जब आदमी की आखिरी यात्रा होती है ना तब आप देखेगा कैसे प्राण निकलते हैं, तो उसे कौन सा संदेश सुनाया जाता है। लेकिन यहाँ प्रकृति हमारी अपनी पार्टी क्या हो गई, राम नाम सत्य है, लेकिन यदि उसे पहले सुनाया होता तो सत्संग प्रेमी सज्जनों कुछ और अवस्था होती। कलकत्ते के अंदर एक संस्था है साहब ऐसी,
तब यहाँ कहा, पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ राम जी, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ राम। हम जी करई सका सोई बेगी उपाय राम। हे सखा, कोई ऐसा जल्दी से उपाय कर। कहाँ चले जाऊं? राम जी की श्री चरणों, सत्य के पास मैं पहुंच जाऊं, ज्ञान के पास में पहुंच जाऊं, भक्ति के पास में पहुंच जाऊं, मुझे आचार्य के पास पहुंचा दे, मेरे प्राण बचेंगे। लेकिन यहाँ महाराज एक भाई, करई सखा सोई बेगी उपाय राम जी राम। अब यहाँ से देखेगा, यह एक बाप बोल रहा है सबसे कुछ, राम नहीं कहता, रामू ही कहता है और लखनऊ ही कहता है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, रामू लखन सिय नयन दिखाओ राम जी। नहीं दिखाओ, हम दर्शन फलक परम अनुपा जीव पावनी जे सहस्र रूप। अंत दृष्टि कहाँ है साहब, अंत मते सो गते, आप जो कहते हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज दशरथ कह रहे हैं, अरे मेरा आखिरी टाइम हो गया, कम से कम मुझे परमात्मा के दर्शन या पुत्र के दर्शन तो करा दे। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, खैर फिर भी रात नहीं उतरना है भाई लोगों, फिर भी कोई गलती हुई हो तो क्षमादान, यदि आपके अनुरूप नहीं हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन एक बात अवश्य याद कीजिएगा, ये प्रिय और प्रियतम की कथा है, भला किसी का कर न सको तो। लेकिन आप जब भला करेंगे ना भाई लोगों, आपको लाभ होगा, भले को उल्टा कर लीजिएगा, लाभ होगा अवश्य। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान ले प्यारा। क्योंकि प्रेम, फिर भी भाई ऐसा लगता हो आपको कोई त्रुटि हुई हो तो अक्षमाना अपने अनुरूप कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भाव कथा के माध्यम से अभी आप श्रवण कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय रामचरण जी का। प्रभु कृपा आप सब लोगों के ऊपर इसी प्रकार से निरंतर बनी रहे, ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर मंगल कामना करते हुए आइए भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से